दे रहे हैं। पहरा देते हुए उनके लिए दिखाई दिया कि कहीं से कोई पदचाप की आवाज आ रही है, कोई आ रहा है जंगल की ओर, सुगंधी आ रही है। और इस तरह की वह कुछ आहट देख करके उनके मन के अंदर एक कुतूहल उत्पन्न हुआ कि चलो चलें, देखें तो क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। रात्रि के समय पर किसी का इस तरह से आना किसी विशेष घटना के साथ ही हो सकता है। उन्होंने देखा एक स्त्री उधर जंगल की ओर आ रही है और वह एक वृक्ष के पास में खड़ी होकर के कुछ वृक्ष से कह रही है और लक्ष्मण उसको दूर से सुन रहे हैं। पहरा दे रहे थे, लेकिन लक्ष्मण के अंदर कुतूहल उत्पन्न हुआ कि देखें तो ये कौन है, क्या है, कहां से आई है, क्या करने जा रही है। और उसका पीछा करते करते वह उसके पास तक दूर से उसको देख रहे हैं। उसके निकट पहुंच करके भी वह वृक्ष के पीछे छिपे छिपे उसको देख रहे हैं कि ये क्या करना चाह रही है। और वह एक वृक्ष के पास खड़ी होकर के वहां बोलती है, हे वृक्ष, मेरा मन तो लक्ष्मण के साथ विवाह करने का था, लेकिन मेरे पिता ने बहुत प्रयास करने के बाद भी लक्ष्मण को ढूंढ नहीं पाया। मेरे पिता मेरा विवाह कहीं और कराना चाहते हैं, मैं विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर के वह वहां पर एक फांसी का फंदा लटका करके उसके लिए उस फांसी पर झूलने को तैयार हो गई। उसी समय पर लक्ष्मण ने उसको लपक के पकड़ा और उसको बचाया और उससे पूछा कि तू ये क्या कर रही है। तो कहती है कि मैं लक्ष्मण को ढूंढ रही थी। तो लक्ष्मण कहता है, वो लक्ष्मण मैं ही हूं। और वह लक्ष्मण उस कन्या को लेकर के जब तक राम के पास आते हैं तब तक राम देखते हैं कि लक्ष्मण कहाँ गया, और उसको ढूंढते हुए उसकी आवाज लगाते हैं। तो आवाज लगाते ही वो लक्ष्मण उनके पास तक पहुंचते हैं। और इतने में उस राजकुमारी के अनेक सखियां, अनेक सिपाही लोग भी ढूंढते ढूंढते तब तक उसके पास में आ गए। और जब सबको पता पड़ा कि जिस लक्ष्मण के लिए राजा पृथ्वीधर ने सोच रखा था अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, वो लक्ष्मण नगर के निकट ही विराजमान है, और ऐसी खबर जब पृथ्वीधर राजा को मिली तो बड़े गाजे बाजे के साथ में वह महोत्सव मनाते हुए उनके पास आया और उनको अच्छे रथ पर बिठा करके अपनी नगरी में ले गया और वहां पर जाकर के अपनी वनमाला का विवाह उन लक्ष्मण से रचाया। इस तरह के अनेक प्रसंग जो उस